यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर आपके सामने आ रही है कि रशिया ने यूएई को बीट कर दिया है एज अ टॉप नैफ्ता सप्लायर फॉर इंडिया। इस खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। गाजा स्ट्रिप किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आपके ऑप्शन है हमास, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसराइल तथा हमास और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने अरब न्यूज का एक आर्टिकल है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रशिया ने यूएई को सरपास कर दिया एज अ टॉप नेफ्टा सप्लायर फॉर इंडिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे इंडिया रशिया के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया रशिया की इकोनॉमी को लगातार बूस्ट दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने वॉटेक्सा और एलएसईजी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच में 2022 में रशिया के द्वारा इंडिया को एक्सपोर्ट किया गया नेफ्ता 1,54,000 टन था। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 में सेम पीरियड जनवरी से सितंबर के बीच में, तो रशिया के द्वारा भारत को एक्सपोर्ट किया गया नेफ्ता 7,70,000 टन है। सेम दावा एलएसईजी की रिपोर्ट के द्वारा भी किया गया है। एलएसईजी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम बॉटेक्सा की बात करें तो यह एक ऐसी कंपनी है जो कि रियल टाइम कार्गो शिपमेंट को ट्रैक करती है। हम आगे बढ़ते हैं। सेम चीज वर्टेक्सा ने यूएई और एलएसईजी ने यूएई के बारे में कही है, जहां वर्टेक्सा का कहना है कि यूएई के द्वारा भारत को एक्सपोर्ट किया गया टोटल नैफ्ता लगभग 11,000 टन कम है। वहीं अगर हम एलएसईजी की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल भारत को एक्सपोर्ट किया गया नैफ्ता यूएई के द्वारा लगभग 50,000 टन तक की गिरावट देखने को मिली है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि रशिया ने सरपास कर दिया है यूएई को। सेम खबर पूरे आर्टिकल में आपको मिलेगी। भारत की अगर हम टोटल नेफ्ता रिक्वायरमेंट की बात करें तो हर साल भारत को लगभग 2.1 मिलियन मैट्रिक टन नेफ्ता की जरूरत होती है। लेकिन ये देखा गया है कि जनवरी से सितंबर के बीच में ही लगभग 37% भारत की रिक्वायरमेंट को रशिया ने कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे अगर हम केपलर की एक रिपोर्ट की माने तो इसके बाद अब भारत रशिया के द्वारा नेफ्ता एक्सपोर्ट कंट्रीज में 7th पोजीशन पर आ चुका है। भारत में रशिया के द्वारा इंपोर्ट किए गए नेफ्ता में एक बड़ा अमाउंट रिलायंस इंडस्ट्री को जाता है, दूसरा मित्तल इंडस्ट्री और तीसरा एचएमईएल जैसी बड़ी कंपनीज भी नेफ्ता को इंपोर्ट कर रही हैं लगातार। हम सभी को पता है कि रिलायंस के पास दुनिया की बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। इसके लिए ऑयल को प्यूरिफाई करने के लिए नेफ्ता की रिक्वायरमेंट होती है। नेफ्ता एज अ सॉल्वेंट की तरह कार्य करता है और केवल ऑयल प्यूरिफाइंग में ही नहीं बल्कि पेंट तथा लॉन्ड्री उद्योग में भी नेफ्ता का एक बड़ा रोल होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा पिछले साल सितंबर में नेफ्ता को इंपोर्ट करना शुरू किया गया था और लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं दिसंबर तक आते आते रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लगभग 1,50,000 टन नेफ्ता को इंपोर्ट किया जा चुका है। अगर हम इंडियन ट्रेडर्स की बात मानते हैं तो उनका कहना है कि नेफ्ता की इंपोर्ट लगातार बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत में नए पेट्रोकेमिकल उद्योग स्टार्ट हो रहे हैं तथा पुरानी रिफाइनरीज को मेंटेन करने के लिए भी नेफ्ता की बड़े लेवल पर जरूरत पड़ती है। गैसोलीन ब्लेंडिंग में भी नेफ्ता की जरूरत होती है। इसके अलावा कई और काम होते हैं जो कि नेफ्ता के द्वारा किए जाते हैं। तो भविष्य में अनुमान है कि लगभग 80% तक नेफ्ता की रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है भारत में। हम सभी को पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसके बाद ही रशियन ऑयल तथा रशियन गैस पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया था, जिसके बाद हर किसी के लिए रशियन ऑयल खरीदना पॉसिबल नहीं था और ना ही रशियन गैस। ऐसी कंडीशन में रशिया को अपने नेफ्ता बायर्स को सर्च करना था और इसके लिए उसने भारत की तरफ देखा और भारत को डिस्काउंटेड रेट पर नेफ्ता ऑफर किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और डिस्काउंटेड रेट पर नेफ्ता खरीदा। जिस तरह से भारत ने डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदकर काफी बिलियंस बचाए थे, उसी तरह से वर्तमान में भारत नेफ्टा को भी डिस्काउंटेड रेट पर खरीद रहा है और काफी बिलियंस बचा रहा है। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस की तो लगभग $89 पर बैरल पर क्रूड ऑयल बेचा जा रहा है। लेकिन भारत द्वारा रशिया से $80 पर बैरल पर क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया पर $60 तक का ही प्राइस कैप लगा दिया गया है। इसके बाद भी भारत लगभग 30% अधिक प्राइस कैप पर रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है। इससे भारत रशिया के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम बात करते हैं चाइना और रशिया ट्रेड की तो वो लगभग 100 बिलियन को भी पार करता है। वहीं यदि हम बात करते हैं भारत और रशिया ट्रेड की तो ये लगभग 40 बिलियन के आसपास ही रहता है। इसके बाद ये जो 40 बिलियन है ये भी क्रूड ऑयल परचेज करने के बाद हुआ है, वरना रशिया और भारत का ट्रेड यदि देखें आप तो लगभग 10 बिलियन के आसपास ही रहता था। भविष्य में भारत और रशिया के बीच में ट्रेड इंक्रीज होने की पूरी उम्मीद है। चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन में। मैंने आपसे पूछा था कि गाजा स्ट्रिप किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। आपके ऑप्शन थे हमास, पीएलओ, इसराइल तथा हमास एंड पीएलओ। सही ऑप्शन है हमास।
यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में ब्लू पार्ट इसराइल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसके बाद वेस्ट बैंक आती है जो कि पीएलओ के द्वारा ऑपरेट की जाती है। पीएलओ मतलब फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तथा तीसरा आता है आपके पास में गाजा स्ट्रिप जो कि हमास के द्वारा कंटिन्यू ऑपरेट की जाती है।